हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लाइक डज योर मदर से कवर योर माउथ एंड नोज विद व्हेन यू कफ और स्नीज। क्या आपकी मदर ने कभी आपको छींकते टाइम बोला है कि आप अपने मुंह और नाक को कवर करके रखें? व्हाट आर जर्म्स, कैन वी सी दैम? आर जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेम? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स सेम होते हैं? तो इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड एयर। बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में, मिट्टी में और हवा में प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ अनएडेड आइज। आप अपनी आँखों से नॉर्मली एट प्रेजेंट नहीं देख सकते, यू शुड हैव टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। डिस्कवरी कैसे हुई थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? जो हमारे साइंटिस्ट थे, एक ल्यूविनहुक, उन्होंने रेन वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प ली गई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत फाइन पार्टिकल्स को भी अच्छे विजिबिलिटी के साथ हमें दिखाता है। और लुईस पास्चर ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एयर के अंदर डिस्कवर किया था। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का कलेक्शन हो सकता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब है एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी बाउंड्री लाइंस जो हैं वो डिफाइंड नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर, पानी में, हवा में, सॉइल में, डेड एंड डिकेइंग मैटर में, हर जगह, इवन इन द बॉडी सरफेस, ओवर द बॉडी सरफेस, आपके बॉडी के सरफेस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ड्रोट। टेम्परेचर कितना भी हाई हो या कितना भी लो हो, या बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। उनकी ग्रो करने की सिचुएशंस उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही वो ग्रो करेंगे। अगर उनकी टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर की सिचुएशन उनके लिए अनफेवरेबल है तो वो अपने आप को एक सिस्ट के अंदर कवर कर लेते हैं। हार्ड रेजिस्टेंट कवरिंग होती है, उसे कहते हैं सिस्ट। उसके अंदर वो कवर रहते हैं। जैसे ही उन्हें उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, दे कम्स आउट, उसमें से बाहर आते हैं एंड स्टार्ट ग्रोइंग मल्टीपल। इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोप्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। एंड पैरासाइट्स दैट लीव ऑन होस्ट, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूडिंग के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ हार्मफुल ही नहीं है, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है उसको? माइक्रोबायोलॉजी। हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो फूड के वाइटामिन्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। जो हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, रूमिनेंट्स हैं, वो सेलुलोज खाते हैं। उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जिस बैक्टीरिया की, जिस एंजाइम की ज़रूरत है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ही है। व्हाट आर द हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर। आप एटमॉस्फेयर में देखेंगे वहाँ हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इवन इन एयर, सॉइल, किसी भी टाइप की सॉइल है वहाँ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग वाटर। आइस कोल्ड वाटर में, पोलर रीजन में भी इतना ठंडा पानी है, वहाँ भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प चाहिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की टू सर्वाइव, और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अमीबा है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये अकेला रह सकता है, जबकि फंगस और बैक्टीरिया जो हैं वो हमें ग्रुप में मिलेंगे, कॉलोनीज की फॉर्म में मिलते हैं। सो लेट्स सी द ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
देर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस. जो बैक्टीरिया है दैट आर प्रेजेंट द मोस्ट अबेंडेंट. दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनका हैबिटेट कहाँ है? बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा. बैक्टीरिया का साइज वेरी करता है 0.2 to 100 माइक्रोन्स. माइक्रोन की यूनिट जो है वो 1 माइक्रोन 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है. सो यू कैन सी हेयर इसका साइज कितना स्मॉल है. इनकी शेप के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरिया वेरी करते हैं. फर्स्ट है कोकी. इसकी सिंगुलर फॉर्म है कोकस, दैट इज स्फेरिकल बैक्टीरिया. यहाँ आप देख रहे हो बैक्टीरिया जो है वो मोनोकोकी, डायप्लोकोकी, इनको कैटेगराइज किया गया है कि कैसे. हम मोनोकोकी का मतलब है एक बैक्टीरिया है यहाँ पे, और अगर चेन बन रही है तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकी कहेंगे, चेन फॉर्मेशन. सेम विद बेसिली. बेसिली जो है वो प्लूरल फॉर्म है, बेसिलस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं. दीज आर रोड शेप्ड बैक्टीरिया एज यू सी, स्पोर बियरिंग बेसिलस. यहाँ पर है बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस. इनकी शेप के अकॉर्डिंग ही इनके नाम रखे गए हैं. नेक्स्ट इज स्पेरिला एंड वाइब्रियो. जो स्पाइरल शेप में है यहाँ पे दिख रहे हो आपको, स्पेरिलियम इसकी सिंगुलर फॉर्म है, और वाइब्रियो जो है दैट इज़ कोमा शेप्ड. इसकी शेप कोमा जैसी होती है. जो बैक्टीरिया हैं वो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनएरोबिक भी. एरोबिक मीन्स दैट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट आर कंसिडर्ड एज एरोबिक. एनएरोबिक वो होते हैं विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं. न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम देख चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं, और सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, और पैरासाइट भी हो सकते हैं. ऑटोट्रोप्स में ये कीमोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस. लाइक जैसे प्लांट होते हैं वैसे ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ही हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कीमोसिंथेसिस करते हैं. रिप्रोडक्शन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे कैन बी रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन में आप देखोगे जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, पहले एक बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उसके पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और फिर पूरा पेरेंट सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे जो कॉइल बैक्टीरिया, ई कॉइल बैक्टीरिया है वो हर 20 मिनट के बाद अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है. एंड सूडोमोनास जो है वो अपने आप को हर 9.5 मिनट के बाद रिप्रोड्यूस कर सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरिया.